जय हिंद एवन, दिस is शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC, दैट इज़ IUPAC 09। जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक रिंग के बारे में। उससे पहले हम लोग और बात करेंगे कि आप जानते हैं कि आप बहुत जगह देखते होंगे एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नियो पेंटाइल। ये आइसो, नियो और इन का क्या चक्कर है, ये बहुत दिक्कत देता है। जो प्रीफिक्स देखते हैं आप, नियो, आइसो लगा हुआ, पहले उसको आज ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, पहले आप देखते होंगे प्रीफिक्स एन यानी कि नॉर्मल इज यूज फॉर दोज अल्केन इन विच ऑल द कार्बन आइटम फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन विथ नो ब्रांचिंग। अगर किसी कार्बन चेन में कोई ब्रांच नहीं है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, यानी कि 4 कार्बन का रिंग है इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन, 5 का रिंग है तो नॉर्मल पेंटेन, 6 का रिंग है, 6 का चेन है तो NHN। ठीक है, उसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रीफिक्स आइसो का। आइसो कब बोलेंगे? देखिए दोस्त, आइसो कब बोलेंगे कि आइसो इज यूज फॉर दोज अल्केन इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू द नेक्स्ट टू इंड कार्बन आइटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। जैसे मान लीजिए कोई चेन जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है, चेन जा रहा है, तो इस चेन का जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा ना, सेकेंड लास्ट कार्बन यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है। इसमें अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग आइसो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आइसो कंपाउंड। और गिनेंगे टोटल रिंग चेन कितना है, 1, टोटल कार्बन कितना है तो 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल या फिर आइसो पेंटेन, सॉरी आइसो पेंटेन नाम हो जाएगा। समझ गए कब होगा? जब किसी भी चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल लगा रहेगा, एक मिथाइल, तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स आइसो। अगर उसी में 2 मिथाइल लगा रहेगा इसको बोलेंगे हम लोग नियो, और कुछ नहीं लगा रहेगा, नॉर्मल चेन रहेगा तो बोलेंगे नेन यानी कि नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन और सॉरी नॉर्मल पेंटेन। आपको दिखाया जाए ठीक से अगर, ठीक है, आप तो सीख चुके हैं कि अब कैसे होता है, लेकिन पहले एक बार दिखा दिया जाए अगर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमारा जो ये चेन है ना, वेट अ मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग एन पेंटेन। क्या बोलेंगे? एन पेंटेन हमारा ये है। इसको मैं लिख दूँ, थोड़ा रुक जाइए, आपके लिए इसको मैं बोल्ड पेन से लिख दूँ ताकि आपका PDF में भी ये अवेलेबल हो सके। प्लीज़ वेट अ मिनट, लेट मी राइट। ओके, जैसे कि ये देखिए 1, ओ माय गॉड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 का रिंग है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नियो, एन, सॉरी ओ माय गॉड, एन पेंटेन। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एन पेंटेन, एन पेंटेन, ये हमारा हो गया एन पेंटेन। अब और जो मान लीजिए ऐसा रहा, अगर 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा रहा, अगर यहाँ पे लगा रहा आपका मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल लगा रहा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? इसका नाम दे देंगे हम लोग आइसो, क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल, पेंटाइल हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं आप लोग भी, आइसो पेंटेन हो जाएगा। हमसे भी गलत लिखवा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम तो सही कर लेंगे, आप गलती मत कीजिए, ठीक है। अब अगर उसी तरह ऐसा रहे, अगर कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यानी कि देखिए कैसे हुआ कि पहला बात कि देखिए लास्ट कार्बन है 1 2 3, मान लेते हैं इसको, तो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है ना, तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 मिथाइल लगा हुआ तो उसका नाम क्या देंगे? नियो। और कितना कार्बन का रिंग है? 5 कार्बन का रिंग है, इसलिए पेंटेन। अब ये नहीं बोलिएगा सर ये तो 3 कार्बन का रिंग है, उससे मतलब नहीं है। टोटल देखिए, टोटल कितना है उससे मतलब है, समझ गए? यानी कि नॉर्मल दिखा मतलब कि कोई चेन नहीं है तो होगा नॉर्मल पेंटेन। अगर लास्ट टोटल चेन के लास्ट वाले कार्बन के पहले कार्बन में अगर 1 मिथाइल लगा तो आइसो, पूरे चेन के लास्ट वाले से पहले वाले के में अगर 2 का मिथाइल लगा तो नियो। यानी हमको मेन फोकस किस पे करना है? इस वाले पे। इस पे अगर 1 लगा रहेगा तो आइसो, 2 लगा रहेगा तो नियो, और कुछ नहीं लगा रहेगा तो एन पेंटेन। समझ गए? समझ गए सर, अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 और 2 लगा हुआ है लास्ट के, सेकेंड लास्ट पे लगा हुआ है, तो सेकेंड लास्ट पे 2 लगा, इसलिए क्या हो जाएगा? नियो। और चूंकि 4 2 6 का है तो इसलिए नियो हेक्सेन। समझ गए?
समझ गए सर। तो आते हैं आज के हम लोग अपने मुद्दे पे, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। देखिए, मान लेते हैं किसी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो उसमें ना जो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे पहले आएगा उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फंक्शन, और बाकी सबको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और जो 1 नंबर पे आएगा उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। भाई तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, इसको ऑर्डर बताइए। तो देखिए दोस्त, ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है आपका सल्फोनिक एसिड, तीसरा है आपका एनहाइड्राइड, चौथा है आपका ईस्टर, और पांचवा है आपका ऑयल हैलाइड। ठीक है। और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। एनहाइड्राइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। और ईस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR डैश। देखिए, ईस्टर और ईथर में क्या अंतर है? ईथर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, सीधे R डैश होता है, लेकिन अगर OR लग गया तो क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, और अल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O और सीधे H होता है। उसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH होता है, तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही थोड़ा माइन्यूट का दिक्कत है, आप इसको गौर करिए, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इसमें, इसलिए मैं बच्चे को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, तो पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन आएगा? सल्फोनिक एसिड, फिर कौन आएगा? एनहाइड्राइड, फिर कौन आएगा? ईस्टर, फिर कौन आएगा? ऑयल हैलाइड, फिर कौन आएगा? अमाइड, फिर कौन आएगा? साइनाइड, फिर आएगा आइसोसाइनाइड, फिर आएगा अल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, फिर एमीन, फिर इपॉक्सी। सर आपने इतना तो बता दिया और आप एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह लेके चले गए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का मार्केट में बहुत सारा ट्रिक है कि कार ऐसी सेंट्रो की, ऐसे कुछ करके बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन आप ट्रिक पे मत जाइए, बिकॉज ट्रिक मे बी शॉर्ट यू। ठीक है, यानी कि ट्रिक से आप वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता, बिकॉज ट्रिक मेरे को 3-4 बार धोखा दे चुका है। तो मैं अपने कलम पे विश्वास रखता हूँ। कलम पे विश्वास करने का मतलब क्या कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको याद होते चला जाएगा। जैसे कि और ट्रिक क्या है, मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा रटने के लिए तो मैं कैसे याद करूँगा कि पहले तो मैं याद कर लूँगा कि ये बीच वाला ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर जो है हमारा की रोल प्ले करेगा। यानी देखिए, पहला 3 क्या है? पहला एसिड है, तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे, फिर होगा सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, यानी कि दोनों एसिड में पानी मिला देंगे, एनहाइड्राइड यानी कि सूखा हो जाएगा। ठीक है, फिर ईस्टर, ईस्टर बीच का काम करेगा। ईस्टर जैसे आएगा उसके बाद शुरू हो जाएगा आइड का काम। तो पहले आएगा ऑयल हैलाइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड। अब जैसे आइसोसाइनाइड आ गया, फिर आता है हमारा अल्डिहाइड। यानी देखिए यहाँ तक आइड 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 आ गया, यानी वहाँ पे कौन काम किया था? ईस्टर काम किया था ब्रेकेज लगाने का। पहले क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या था? सल्फोनिक एसिड, फिर क्या था? एनहाइड्राइड, अब आ गया था ईस्टर। ईस्टर के आते ही रुख बदल गया और सब अब आइड बनने लगा। आइड में पहले आ गया ऑयल हैलाइड, फिर आ गया आपका अमाइड, फिर आ गया आपका साइनाइड, फिर आ गया आइसोसाइनाइड, फिर आएगा अल्डिहाइड। अब जैसे अल्डिहाइड आया, फिर एक ब्रेक आया, कीटोन वाला लाया। कीटोन जैसे ब्रेक लाया, कीटोन ब्रेक लाने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाता है? ये अल्कोहल आया, फिर थायो अल्कोहल आया, फिर एमीन आया, और फिर इपॉक्सी आ गया। समझ गए? समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले? चलिए सर आगे चलिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें क्या है देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप, सफिक्स, टर्मिनल और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि क्या है, जो ग्रुप, सफिक्स और टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट की बात करने वाले हैं, तो देखिए C डबल बॉन्ड OH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो सफिक्स में लगता है तो क्या नाम लिखते हैं उसको? ओइक एसिड। अगर वो टर्मिनल पर रहता है उसका नाम देते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा उसका नाम देंगे हम लोग कार्बोक्सी। क्या नाम देंगे? कार्बोक्सी नाम देंगे। और ऐसे भी हमने याद करा था कि अगर कार्बन C डबल बॉन्ड OH के अगर कार्बन को काउंट किया जाए तो ओइक एसिड लिखेंगे, काउंट नहीं हो पाया तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो लिखेंगे कार्बोक्सी। बहुत रेयर केस में ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, नहीं तो हमेशा ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का ही काम करेगा। ठीक है, SO3H का अगर नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड। और ये टर्मिनल पे इसका कुछ नहीं लिखते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो इसका नाम होगा सल्फो। उसी तरह RC डबल बॉन्ड OR डैश यानी कि ईथर, इसका क्या कीटोन, इसका क्या नाम लिखेंगे? अल्काइल एल्केनोएट। और क्या होता है? ईथर है ना, अल्काइल एल्केनोएट नहीं, ईथर नहीं है, ये हमारा क्या है? ईस्टर है, ईस्टर है। RC डबल बॉन्ड OR क्या होता है? ईस्टर होता है। ईस्टर क्या हो जाएगा? अल्काइल एल्केनोएट। और टर्मिनल पर आता है तभी लिखते हैं इसका एल्कोनेट हटा के क्या लिखते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलेट। याद होगा आपको, जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे कीटोन का तो क्या लिखते थे? अल्काइल एल्केनोएट या
इसका टर्मिनल पे यानी काउंट नहीं किए तो लिखते थे हम लोग एल्काइल कार्बोक्सिलेट। उसी तरह एसिड हलाइड का भी अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो लिखते थे हम लोग कार्बोनिल हलाइड। उसी तरह और अमाइड का भी कार्बन काउंट नहीं हुआ तो लिखते थे हम लोग कार्बोमाइल कार्बोक्सामाइड लिखते थे। यानी कि ये उल्ट चेंज करिए यहाँ पे, सो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सॉरी एवरीवन, वेट अ मिनट, उप्स। यहाँ पे चेंज करने का क्या बात है, चेंज करना आपको ये है, यहाँ पे जो कार्बोक्सामाइड है वो यहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे होता है। यानी कि इसको क्या करना है यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये जो है ना कार्बामाइल यहाँ हो जाएगा और कार्बोक्सामाइड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर C++ONH2 में अगर C को काउंट नहीं किया तो लिखते थे हम लोग कार्बोक्सामाइड, और काउंट कर लिया तो लिखते थे हम लोग एमाइड। यानी आपको नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि गलती मैंने करी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मेन देखना है क्या, रेड कलर से जो लिखा हुआ है सो, जब भी अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप आया यानी कि एक ही कंपाउंड में बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा उसका नाम हो जाएगा, यानी देखिए अगर सल्फोनिक एसिड रहा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा सल्फो, अगर ये हमारा ईस्टर रहा तो लगेगा अल्काइल कार्बोनियल, अगर ये हमारा एसिड हलाइड रहा तो नाम लगेगा हेलोफॉर्माइल, अगर हमारा ये अमाइड रहा तो नाम लगेगा कार्बामाइल, ठीक है। अगर हमारा ये नाइट्राइल रहा तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, अगर हमारा ये आइसोसाइनाइड रहा तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो सॉरी। अगर हमारा ये अल्डिहाइड रहा तो देखिए यहाँ पे गलती लिखा हुआ है मैंने, आप ये सब गलती पकड़ते रहिए। यहाँ पे क्या होगा, CHO होगा, पकड़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप मास्टर कर रहे हैं इस बात में। ये CHO होता है, उसको लिखते थे हम लोग अल, और अगर कार्बन काउंट नहीं होता था तो लिखते थे हम लोग कार्बा अल्डिहाइड। उसी तरह अगर अल्डिहाइड काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग फॉर्माइल या ऑक्सो। अब फॉर्माइल कब लिखेंगे और ऑक्सो कब लिखेंगे इसको हम लोग देख लेंगे कुछ देर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कीटोन रहा तो हम लिखेंगे ओन लिखते थे, और अगर अभी भी लिखेंगे ऑक्सो या कीटोन, ठीक है। OH रहा ऑल रहा तो अब लिखेंगे अगर ये अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ने काम किया तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। चलते इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को गौर करिए। देखिए हमारा क्या है, ये अल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के दोनों है। इसका नाम क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए गौर करिएगा बात में। हमारा क्या है, ये C++OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा C++OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है। अब बताइए यहाँ पे फॉर्माइल लिखें या ऑक्सो लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग फॉर्माइल, क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। और देखिए नंबरिंग करना चाहेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको नंबरिंग देंगे, सबसे पहले देंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो नंबरिंग देना शुरू करें तो अगर यहाँ से दें तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 पे क्या है, ऑक्सो या फॉर्माइल, फॉर्माइल है, बिकॉज हम लोग कार्बन काउंट नहीं कर पाए अल्डिहाइड का, इसलिए क्या होगा, फॉर्माइल होगा। और अगर काउंट कर लेते तो होता ऑक्सो, क्या होता, ऑक्सो होता। अच्छा चलिए, फॉर्माइल को तो काम सही हो गया, ठीक है, कि इस दोनों में फॉर्माइल वाला में ये फॉर्माइल वाला सही है, ठीक है, सॉरी ऑक्सो वाला गलत है दोनों, ठीक है, हटा लिए, यानी कि फॉर्मूला तो अभी हट गया, ठीक है। अब बच गया फॉर्माइल में ही हम लोग डाइओइक्स लिखे, डाइओइक लिखे एसिड लिखे या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे। देखिए यहाँ पे इसका जो कार्बन है ना वो काउंट हो चुका है 1 2 3 4 5। तो अब बताइए कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हो गया तो उसका नाम क्या देंगे, ओइक एसिड, इसलिए नाम इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 2 डाइओइक एसिड। और 1 2 ना होगा क्या होगा, 1 2 3 4 1 5, क्या होगा 1 5 डाइओइक एसिड। समझ गए सर, आगे चलते हैं। अब क्यों का जवाब क्या था कि इफ CHO इज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड कार्बन आइटम ऑफ CHO डज नॉट गेट काउंटेड वी राइट फॉर्माइल, और व्हेन कार्बन गेट काउंटेड वी राइट ऑक्सो। क्या लिखते हैं, ऑक्सो अगर कार्बन काउंट हो गया तो ऑक्सो, नहीं हुआ तो फॉर्माइल। इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, ये हमारा क्या है, C++OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा क्या है, C++OH यानी कि अल्डिहाइड। नंबर 1 किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या नाम होगा, 3 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो चुका है इसलिए 3 ऑक्सो, और 3 काउंट करेंगे इसलिए प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और चूंकि एसिड है इसलिए प्रोपानोइक एसिड। एसिड ओइक क्यों लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन काउंट हो चुका है। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है हमारे पास, एक हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास C++O है, हमारे पास आइसोसाइनाइड है, ठीक है, सॉरी साइनाइड है हमारे पास,
वेट अ मिनट, हमारे पास क्या है, साइनाइड है और हमारे पास क्या है, कार्बोलिक एसिड भी है, ठीक है। तो जो देखिए पहले नंबरिंग किसको देंगे, कार्बोलिक एसिड को, तो 1 नंबर दे दिए। नंबरिंग उसके बाद किसको आता है, फिर आता है उसके बाद हमारा साइनाइड को, तो इसको दे दिए। फिर आएगा हमारा इसको, फिर आएगा हमारा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 3 पे हमारा क्या है, 3 पे हमारा क्या होगा, साइनो, 3 साइनो। 4 पे क्या है, फॉर्माइल, ये हमारा क्या है, अरे RC डबल क्या होता है, अरे नहीं पता था, आप देखिएगा यार, इतना हमसे नहीं पूछिए, समझ गए। क्या हो जाएगा, 3 साइनो, 4 फॉर्माइल, 5 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी। और चूंकि एक साइक्लिक रिंग है तो इसलिए साइक्लो सॉरी 5 कार्बन करेंगे इसलिए पेंट, साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन। और चूंकि कार्बोलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसलिए कार्बोलिक एसिड। समझ गए, समझ गए सर, अरे समझे कि नहीं समझे बाबा, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्या लगा था वो, अरे पकड़े कि नहीं पकड़े, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ पर देखिए ना यार, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड ऑलमोस्ट कार्बोलिक एसिड, ये हमारा CN है यानी कि साइनाइड, ये हमारा एसिड ऑलमोस्ट यानी कीटोन, ये हमारा OH है यानी कि हाइड्रोक्सी। तो पहले किसको मिलता था, 1 नंबर कार्बोलिक एसिड को, फिर मिलता है साइनाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 3 पे साइनो, 4 पे फॉर्माइल, H5 पे हाइड्रोक्सी और साइक्लोपेंटेन कार्बोलिक एसिड। आप नंबरिंग कैसे करिएगा, लिखिएगा कैसे, लिखिएगा ऐसे, 3 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी, 4 फॉर्माइल। देखिए जान के मैंने गलत लिखा है ताकि आप ऐसा गलती नहीं करें, ठीक है। क्या गलत लिखा हुआ है, अरे यार मैं अभी गलत बोल रहा हूँ, गलत लिखा हुआ नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो मेरे बातों से। मैं क्या बोला कि पहले 5 हाइड्रोक्सी लिख दीजिए, कैसे लिख देंगे यार, पहले तो F आता है ना, ABCD भूल गया क्या सर, आप भूल गया क्या, EFGH ना, F के बाद H आता है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लगा हुआ है, थोड़ा गौर करिएगा अच्छा से। देखिए एक लगा हुआ है हमारा C डबल बॉन्ड OCH, ठीक है, ये लगा हुआ है। एक लगा हुआ CN, एक लगा हुआ CO डबल बॉन्ड NH2, 2 एमाइड लगा हुआ है, ठीक है, 2 एमाइड लगा हुआ है। और एक क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OR लगा हुआ है, यानी कि हमारा ईथर लगा हुआ है, ठीक है, ईथर है ना, नहीं क्या है ये, RC डबल बॉन्ड OR हमारा ईस्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, हमारा साइनाइड है, ये हमारा क्या है, हमारा एमाइड है, और ये भी क्या है, अमाइड है। पहले किसका नामिंग होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग ईस्टर से। तो क्या होगा, 1 पे क्या है, 1 पे छोड़िए नहीं, पहले 2 पे देखिए, 2 पे क्या है, साइनो। 3 पे क्या है, 3 पे हमारा कार्बोमाइल, यहाँ भी है कार्बामाइल, तो 2 है इसलिए क्या लिखेंगे, 3,5 डाई कार्बामाइल। याद करिए जब NH2 रहता था और C डबल बॉन्ड लगा रहता था, इसका जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो क्या नाम लिखेंगे, कार्बामाइल, जो मैंने अभी सही करवाया था आपको पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा 2 पे क्या है हमारा, साइनो है, ठीक है, साइनो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद बताया था कि कीटोन का जो नेमिंग होता है वो क्या होता है, अल्काइल एल्कानोएट, क्या होता है, अल्काइल एल्कानोएट होता है। कब कब होता है, जब कार्बन से काउंट हो गया रहता है, तो कार्बन काउंट हो गया है इसलिए क्या हो जाएगा ये, चूँकि ये 6 काउंट करेंगे इसलिए फिनाइल, और ये 4 पे है इसलिए कि ब्यूटेनोएट, बिटानोएट, समझ गए। 3,5 डाई कार्बामाइल, चूँकि NH2 है और सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है इसलिए कार्बामाइल लगता है। 2 पे हमारा आइसोसाइनाइड है, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट है तो साइनो लगता है, और C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, और ब्यूटेनोएट हो जाएगा बिकॉज अल्काइल एल्कानोएट होता है। समझ गए सर, आगे चलते हैं। आगे अब बात करने वाले हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग के बारे में। देखिए पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो टॉपिक है उसको आप जितना बनाइएगा उतना ही समझ में आएगा, नहीं बनाइएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज आपको याद रहना चाहिए कि सफिक्स क्या लगेगा, कीटोन के लिए क्या लगेगा, कार्बोनिक एसिड के लिए क्या लगेगा, सल्फोनिक एसिड के लिए क्या लगेगा, साइनाइड के लिए क्या लगेगा, आइसोसाइनाइड के लिए क्या लगेगा, सबके लिए। अल्कोहल के लिए क्या लगेगा, अल्कोहल के लिए क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी लगेगा। उस तरह से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेंजीन रिंग के बारे में। देखिए दोस्त बेंजीन रिंग जो होता है ना एक ऐसा भी बनता है, आप कभी गौर करिएगा तो एक बेंजीन रिंग आपको ऐसा भी दिखेगा, या फिर जो मैंने बना के रखा था पहले से वैसा भी दिखता है, नहीं तो एक इसको ही बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग ही बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जब आइसोमेरिज्म खत्म कर लेंगे उसके बाद GOC के शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, उसमें बताऊँगा आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में क्या अंतर है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेंजीन रिंग का जो ये फर्स्ट पोजीशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और पैर में क्या होता है पैरा। मैंने आपको 3-4 बार इसके बारे में बता चुका है कि ट्रिक क्या है इसका रखने का, ओम प्रकाश, यानी कि ओम के पैरों में ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं एराइल ग्रुप के बारे में। देखिए आपको पढ़ना है ना अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो एराइल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा रेडिकल जो ऑब्टेन होता है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जब हम लोग बेंजीन रिंग से निकाल देते हैं ना, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग एराइल रेडिकल या एराइल ग्रुप। इस देखिए जैसे ये क्या है हमारा, ये फिनाइल है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेंजाइल है, ये हमारा क्या है फ्रॉम साइड से बेंजल है, और ये क्या है बेंजो। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी बेंजीन रिंग पर एक कार्बन चेन लगा रहेगा तो बोलेंगे बेंजाइल, अगर 2D लगा रहेगा तो बोलेंगे बेंजल, और अगर 3D कार्बन लगा रहा है तो बोलेंगे बेंजो। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा ये हो गया नॉर्मल फिनाइल, एक लगा हुआ है 1 डिग्री तो बेंजाइल, 2D कार्बन लगा तो बेंजल, और 3D लगा तो बेंजो। 1 डिग्री तो बेंजाइल, 2 डिग्री तो बेंजल, 3 डिग्री तो बेंजो। इसको मैं अगर लिख दूँ बच्चों के लिए जबकि नोट्स मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा हो गया 2 डिग्री, ये हमारा हो गया 3 डिग्री। तो क्या नाम देंगे इसको? इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। देखिए ये हमारा क्या हो गया बेंजीन रिंग, एक लगा हुआ तो क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, 2 लगा तो क्या हो जाएगा इथाइल बेंजीन, और यहाँ पे क्या लगा 1 और 2 तो यानी 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसका मतलब हम लोग पढ़ भी लिया है। या इसको क्या बोल सकते हैं ओ जाइलिन, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है जाइलिन लगा हुआ है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, एक कॉमन नेम है उसका। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसको मेटा पे है तो मेटा जाइलिन नहीं बोल सकते हैं, ये पैर पे है इसलिए पैरा जाइलिन नहीं बोल सकते हैं, या तो 1 2 3 4 डाई मिथाइल बेंजीन नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या मेसिटिलिन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेसिटिलिन भी बोलते हैं। आप याद रखने के लिए बस देख सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है जो आपको सही में याद रखना है जैसे कि कैटेकॉल, ठीक है, क्रेसॉल, ये सब बता दूंगा मैं जबकि याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इस वाले में क्या लिखेंगे, इसका नाम 2 पे क्या है 2 प्रोपाइल बेंजीन, समझ गए 2 प्रोपाइल बेंजीन। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ऑल्सो कंटेंट 2 और मोर बेंजीन रिंग। देखिए 2 बेंजीन रिंग तो नेप्थलीन, 3 लगा तो एंथ्रासिन, और 3 लगा तो देखिए ये हमारा क्या था क्या हो जाएगा ये फिनेंथ्रीन। देखिए आप स्ट्रक्चर पर गौर करिए, क्या हो जाता है ये फिनेंथ्रीन हो जाता है, और ये क्या होता है एंथ्रासिन होता है। आपको याद रखना ये नेप्थलीन याद रखना थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी, एंथ्रासिन भी थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिए, फिनेंथ्रीन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव का। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक बताने के लिए आपका। क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं 1 नंबर किसको देंगे, इसको देंगे CH3 को, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 क्लोरो टाउलिन। देखिए जब भी बेंजीन रिंग पे एक लगा रहेगा CH3 और दूसरा कहीं भी लगा रहेगा तो उसका नाम क्या होगा टाउलिन। क्या नाम होगा टाउलिन नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 नंबर इसको 2 नंबर इसको, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो पे क्या लगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या होगा मिथाइल क्लोरोमिथाइल यानी कि फिनाइल क्लोरोमिथेन, ये क्या होगा फिनाइल डाइक्लोरोमिथेन सॉरी और ये क्या होगा फिनाइल ट्राइक्लोरोमिथेन, बिकॉज इसमें क्या है 3 क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें 2 क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें 1 क्लोरीन लगा हुआ है, तो फिनाइल क्लोरोमिथेन, फिनाइल डाइक्लोरोमिथेन, फिनाइल ट्राइक्लोरोमिथेन। और आपको बताया था इसमें का जो कार्बन है क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है, और ये क्या है 3 डिग्री कार्बन है। इससे क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन मतलब क्या 3 डिग्री 2 डिग्री की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उससे जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है मैंने 1 2 3 ऐसा बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। मान लेते हैं कि 3 जुड़ा हुआ है ना किसी, जैसे कि 3 कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो वहाँ बेंजो हो जाएगा, 2 जुड़ा तो बेंजाइल और सीधे रहेगा तो बेंजीन, समझ गए। इससे क्या हो जाएगा इसे 1 जुड़ा हुआ है इसलिए बेंजाइल, इसे 2 जुड़ा हुआ है इसलिए बेंजल, और इसे 3 जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा बेंजो, समझ गए। यानी कि बेंजल क्लोराइड, बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड, समझ गए। कहीं भी आप देखिए बेंजो क्लोराइड मतलब कि 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा उससे, और एक CH3 लगा होगा और नीचे बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोक्सी के बारे में। देखिए एक को बोलते हैं फिनॉल, जब ऐसा लगा हो इसको क्या बोलते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर 2 मिथाइल फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल,
इसको बोलते हैं ओ क्रेसॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है ओ क्रेसॉल बोला जाएगा, आपको ये नहीं बोला जाएगा 2 मिथाइलफिनॉल, आपको बोला जाएगा ओ क्रेसॉल, आपको बोला जाएगा कैटेकॉल, आपको बोला जाएगा रेजोरक्विनॉल, आपको बोला जाएगा क्यूनॉल। ठीक है, तो ये चार आप जरूर याद रखें, क्विनॉल, क्रेसॉल, कैटेकॉल और रेजिनॉल। ठीक है, रेजोरक्विनॉल। ठीक है, ये सब इस्तेमाल करने के लिए आता है, तो आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाइए। यानी कि पैर में अगर हाइड्रोजन दोनों लगा होगा, 2 ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा क्विनॉल। और ऑर्थो पे लगा रहेगा तो कैटेकॉल, मेटा पे लगा रहेगा तो मेटा पे लगा रहेगा तो हो जाएगा रेजोरक्विनॉल। समझ गए, ये हो गया। अच्छा, अगर CH3 लगा रहेगा और ऑर्थो पे OH लगा रहेगा तो बोलेंगे उसको क्रेसॉल। क्या बोलेंगे? क्रेसॉल बोलेंगे। अब बात करते हैं ईथर के बारे में। देखिए, ऐसा लग रहा था, आपको बताया था कि जो छोटा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी और बाकी को बोलते हैं एन, मतलब कि एल्कोक्सी एल्केन में छोटा को ऑक्सी और बड़ा को ईन। तो देखिए, छोटा है तो CH3 तो मिथॉक्सी बेंजीन, छोटा है इथन तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी और बेंजीन, दोनों फिनाइल तो क्या हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। समझ गए, इसको बोलते हैं या फिर डाइफिनाइल ईथर। या एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एनिसोल, इसे क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। आपको कहीं कहीं दिखेगा ऐसा NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा रहा है तो क्या बोलेंगे? एनिसोल बोलेंगे। आप अभी सीखिए लिए, OCH3 को क्या बोलेंगे? एनिसोल बोलेंगे। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कार्बोलिक एसिड की बात करते हैं। देखिए, ये क्या हो गया हमारा? बेंजोइक एसिड। पहले वाला क्या होता है? बेंजिक एसिड। दूसरा वाला क्या होता है? टोल्यूक एसिड। तीसरा वाला क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। तो आपको याद क्या रखना है? ये सैलिसाइलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? पैथेलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोपैथेलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेट्रापैथेलिक एसिड, इसका इस्तेमाल आएगा आपका पॉलीमर में, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉलीमर में नहीं आएगा, मतलब जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड और टेट्रापैथेलिक एसिड। ये सब क्या होता है कि अगर 2 CH डबल साथ में लगा तो पैथेलिक एसिड, और मेटा पे लगा रहेगा तो आइसोपैथेलिक, और पैरा पे लगा रहेगा तो टेरेपैथेलिक। ठीक है, यानी कि C डबल यानी बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो पैथेलिक, मेटा पे लगा तो आइसोपैथेलिक, और पैरा पे लगा तो टेरेपैथेलिक। ठीक है, ऐसे इसको इसका नाम याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। इसके बारे में तो बात कर चुके हम लोग, नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखिए, और बेंजीन पे लगा हुआ एल्डिहाइड तो क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा ये? बेंजल्डिहाइड। अच्छा, और OH और CH साथ में लगा तो इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ये भी देख लीजिएगा, इसका नाम कुछ है नहीं, बस आपको देखते चलना है, इसलिए मैं इसको बस एक तौर पे पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेंजोफिनॉन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजोफिनॉन। इसका नाम और होता है डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, बेंजोफिनॉन ज़्यादा पॉपुलर है। इसको बोलते हैं प्रोपियोफिनॉन। जब भी मैं आपको पढ़ाया था कीटोन के बारे में, मैंने इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर लिया था, बेंजोफिनॉन और प्रोपियोफिनॉन, याद करिए। इसलिए लिया था बिकॉज ये 1 2 3 का, इसलिए प्रोपेन तो प्रोप इयोफिनॉन। ये 2 का था तो इसलिए 2 बेंजीन था तो बेंजियोफिनॉन। ये क्या था? मिथाइल फिनाइल कीटोन यानी कि एसिटोफिनॉन। ठीक है, मिथाइल से 1 लगा रहेगा तो एसिटोफिनॉन, 2 लगा रहता तो इथाइल, यानी क्या होता है? इथोफिनॉन। क्या हो जाएगा? ये प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, ऐसे करके होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम लोग एसिड डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, देखिए एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। एमिनो डेरिवेटिव की बात करते हैं, पहले एसिड डेरिवेटिव कर ले, क्या छूट गया है क्या? हाँ, एसिड डेरिवेटिव छूट गया है। देखिए, इसमें क्या होता है? ये क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या हो गया? बेंजामाइड। ये क्या हो गया? मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, और ये क्या होगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। देखिए, आपको बताया था ना एनहाइड्राइड याद करने के लिए, याद करिए क्या बताया था? C डबल बॉन्ड O, ऐसा कंपाउंड देखो जब भी तो क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है। तो देखिए, चूंकि जैसे क्वेश्चन में मैं आपको जब प्रायोरिटी बता रहा था तो तीसरा नंबर पर यही नहीं आ रहा था, तो इसमें क्या था? देखिए कि 2 कहीं कहीं से जुड़ जाता है, यानी कि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो बेंजीन, नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन काटेंगे इसलिए क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजोएट। ये क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। और ये क्या हो जाएगा? इथाइल 4 ब्रोमाइड बेंजोएट। तो कुछ करना नहीं, अब नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, अब आप लिख सकते हैं सबका नोमेनक्लेचर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस थोड़ा कॉमन है, आपको दिखा देना है ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, देखिए, बताया था कि जब भी फिनाइल रिंग पे NH2 लगा रहा है तो बोलेंगे एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे? 2 एमिनो टाउलिन। देखिए, टाउलिन बताया था, टाउलिन क्या बताया था कि जब भी CH3 लगा रहेगा
और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टॉलिन का काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, CH2NH2 लगा मतलब क्या है, ये मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन, और ये फिनाइल है तो फिनाइल मिथाइल अमीन या बेंजाइल अमीन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सल्फोनिक एसिड का। तो SO3H लगा रहेगा बेंजीन पे तो हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाइट्रो में क्या होता है, ऊपर लगा रहा है NO2 तो हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। आपको समझ में ही आता है, इसे देख के समझ में जाएगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हम लोग बेंजीन में कुछ आगे चल के। ठीक है, पहला बात क्या है कि व्हेन द बेंजीन रिंग इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन अदर मॉलिक्यूल इट इज नेम्ड एज फिनाइल। जब भी बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल नाम हो जाएगा। ये तो आज से जान रहे हैं हम लोग, कब से जान रहे हैं। नंबरिंग कैसे करते थे, यहाँ पे CHO लगा तो 1 नंबर इसको, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। 3 फिनाइल प्रोपेनॉल हमने ये क्वेश्चन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। ठीक है, उसी तरह देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, या फिर यहाँ से जिधर से मन उधर से करिए। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। ठीक है, किसका है ये, इसका है, ये अलग है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे है इस कंपाउंड का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 पे क्या लगा, फिनाइल, तो 1 फिनाइल ब्यूट 2 आइन। ठीक है, अब नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किए, इधर से क्यों किया हुआ है, बिकॉज इधर से पहले रिंग भी पहले सब्स्टिट्यूएंट भी पड़ जा रहा है और डबल बॉन्ड भी साथ में आ ही जा रहा है 2 नंबर पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में बात करें, इसका लिखा हुआ है सिंपल तौर पे यहाँ पे कि C6H5 का मतलब pH भी लिख देते हैं कभी कभी, तो क्या हो जाएगा pH, ये C के साथ लगा हुआ C2H5, यहाँ लगा हुआ C6H5, और ये क्या है, ये CH3, तो क्या हो जाएगा, 3 पे लगा हुआ है डाईफिनाइल, तो 3 डाईफिनाइल, और 5 काउंट करेंगे इसलिए पेंटेन, और 2 पे लगा हुआ ऑल तो पेंटेन ऑल। समझ गए, अरे समझे कि नहीं समझे, जूम करके दिखाऊँ क्या आपको, मुझे लगता है कि आपको दिक्कत इसलिए हुई है। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, और 3 पे लगा हुआ है डाई फिनाइल, देखिए ना 1 2 2 फिनाइल लगा हुआ है, तो 3 डाई फिनाइल, और क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा OH लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा 3 डाई फिनाइल पेंटेन 2 ऑल। चूंकि ये डाई फिनाइल है, यहाँ पे देखिए ना, अरे समझ रहा है कि नहीं, 1 2 डाई फिनाइल, ये क्या है C2H5, तो 5 का नहीं होगा, 1 2 3 और 2 यहाँ 5 का नहीं होगा तो पेंटेन होगा। अरे फिर नहीं समझे क्या, अरे देखिए ना 3 पे एक बेंजीन है, 2 बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा 3 डाईफिनाइल, और 1 2 3 और 2 कारण ऊपर गया हुआ है तो 5 कारण कटिंग हुआ ना, तो 5 क्या हो जाएगा पेंट, सिंगल वन है तो एन, और 2 पे लगा OH तो पेंटेन टू ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम कैसे लिखाता है, 1 3 डाई मिथाइल, 1 2 डाई क्लोरो, 1 3 5 ट्राई नाइट्रो। अरे देख के समझ सकते हैं, अब तो आप नोमेनक्लेचर का किंग बॉस हो चुके हैं। ठीक है, अब देख के ही बता सकते हैं उसके बारे में, समझ गए नंबरिंग कैसे करते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, इसमें क्या है कि इफ डिफरेंट ग्रुप आर अटैच टू द बेंजीन रिंग देन द फॉलोइंग रूल आर अप्लाइड। मान लीजिए डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा, प्राइटरी ऑर्डर डिसाइड करेगा। पहला क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ग्रुप पहचानेंगे, उसको नंबर 1 दे देंगे। दूसरा बात कि नंबरिंग में चेंज होगा, डाउन होगा किसी भी डायरेक्शन में, इधर से सब्स्टिट्यूएंट लोअर पर रहा होगा। तीसरा बात, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा लिखाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे देखिए OH और Cl में किसको नंबर देंगे, पहले क्लोरीन को 1 नंबर पर देंगे, पहले OH को 1 नंबर पर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरोफिनॉल। यहाँ पे COH लगाओ, NH2 लगाओ, किसको देंगे पहले, क्या बोलेंगे सिर को, तो इसको नंबर देंगे 1, तो NH2 चल जाएगा 4 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा 4 अमीनो, चूँकि इसका क्या हो जाएगा 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। समझ गए, बेंजोइक एसिड समझे नहीं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, देखिए हमारा ये हो गया बेंजोइक एसिड, ऊपर लगा हुआ COH, तो हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा सर इसमें क्यों नहीं लिखे आप कि 4 अमीनो उसका फिनाइल फिनाइल कार्बोलिक एसिड, ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, पागल थोड़ी ना है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 1 देंगे NH2 को तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, और NH2 को क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग पे NH2 लगा तो क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन, तो क्या हो जाएगा नाम इसका 2 3 डाई मिथाइल एनिलीन। अरे समझ गए ना, इसे आपको बताया था मैंने कि जब भी अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं रहता, इसका नाम क्या होता, एनिलीन होता, और 2 3 पे आ गया मिथाइल तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल एनिलीन। समझ गए, समझ गए सर, आगे चलिए आप। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, 1 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है डाई नाइट्रोबेंजीन, तो 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 4 पे लगा हुआ इथाइल, 2 पे लगा हुआ मिथाइल, और क्या हो जाएगा एनिलीन, क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। समझ गए सर, आगे चलते हैं। इसमें नंबर 1 किसको देंगे, यहाँ पे नंबर 1 मिल जाएगा इसको,
नंबर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो बेंजीन, मतलब 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। इसका मतलब ये नहीं, नंबर 1 इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 कभी किसको मिलेगा, CH3 को मिलेगा, बिकॉज ये किसका काम करेगा टाउलिन का काम करेगा, इसलिए इसको नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, CHO और OCH3, तो पहले किसको मिलेगा, अल्डिहाइड को मिलेगा, बाद में मिलेगा ROR को। समझे कि नहीं समझे, तो अल्डिहाइड को पहले में, तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, अरे पहले अल्डिहाइड तब ना कीटोन, तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ईथर का काम कर रहा है, ठीक है। तो 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसमें देखिए नंबर 1 किसको मिलेगा, कार्बोलिक एसिड को, फिर ब्रोमीन को, फिर NO2 को, फिर NH को, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कुछ है ही नहीं यार, आप तो नोमेनक्लेचर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बस आपको झलकियाँ दिखा रहा हूँ मैं तो, ठीक है। 1 पे क्लोरीन, 2 पे नाइट्रो NO2 है, यानी कि नाइट्रो है, 3 और 4 पे भी नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो और बेंजीन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे क्या हो जाएगा क्लोरो, 1 पे क्या लगा, 4 पे क्या लगा मिथाइल, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको नंबर 1 क्यों नहीं मिला, बिकॉज आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पे लगा रहे OCH3, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। इसलिए नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 पे Cl है और नंबर 4 पे CH3 चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, 1 पे OH CH3 तो 1 2 3 4, यानी कि 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। अब देखिए फिर आप CH3 को 1 नंबर क्यों नहीं दिए, बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग पे OH लगा रहा था तो क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। जब भी बेंजीन रिंग पे CHO लगा रहा था तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 इसको मिलेगा, 2 इसको, 3 इसको, तो 3 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या है मिथॉक्सी, और 5 बेंजीन है तो बेंजल, और चूंकि CHO का कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए अल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं, इस वाले बात कर, देखिए इसमें क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, पैरा बेंजीन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, या पी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। देखिए इस C ट्रिपल का कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसको हम लोग कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं और सिंपल नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन होगा, कार्बोनाइट्राइल वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमारा फिनाइल ग्रुप है, CHO लगा हुआ है, क्या इसको बेंजीन 1 अल बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अल कैसे बोल देंगे, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हुआ ही नहीं, तो अल तो बोलना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। क्या इसको बेंजल डिहाइड बोल सकते हैं क्या, ये तो बोल सकते हैं, बेंजल डिहाइड तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग बोले ना बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड, तो ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे, क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन कार्बा अल्डिहाइड, ठीक है। जब आपको दोनों ऑप्शन दिया रहे हैं तो आप किसको मारिएगा, यहाँ पे इसको मारिएगा और यहाँ पे किसको मारिएगा, लास्ट वाले को जल्दी मारिएगा, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं, क्या देखिए, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी लगाना चाहिए इसमें ज़रूरी, क्योंकि OH लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, तो इसका हाइड्रोक्सी नाम होगा। तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, बिकॉज 1 2 पे थोड़ी ना यार, 1 2 3 पे ना है, तो क्या बोलेंगे इसका नाम, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं रे। क्या नाम होगा इसका, हमारा ये क्या है, फिनॉल है, तो क्या लिखेंगे, एम हाइड्रोक्सी फिनॉल, एम हाइड्रोक्सी फिनॉल, समझे कि नहीं समझे। इसका नेम जरा मैं लिख दूँ आपके लिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी फिनॉल, वेट अ मिनट, एन हाइड्रोक्सी फिनॉल, PHENOL फिनॉल, ये हमारा क्या होगा, सही हो गया। समझे कि नहीं समझे, तब वो समझाने के लिए सब क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोलिक एसिड लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लेकिन इसको और लिखें, अगर हम लोग लिखें बेंजीन O डाई कार्बोलिक एसिड, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे हम लोग। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। आगे चलिए, क्या इसको लिख दें हम लोग, पैर पे बेंजीन है और 1 अमाइड है, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं यार, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, जब भी ऐसा दिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सामाइड लिखते हैं ना, कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पैर पे क्या लगा, बेंजामाइड, ये भी सही बात है, पैर पे बेंजामाइड लगा हुआ है, लेकिन इसका नाम सही में क्या होगा, पी बेंजीन कार्बोक्सामाइड, क्या हो जाएगा, पी बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। समझ गए सर।
आगे चलिए, ये हमारा क्या है, अरे तो सिंपल लिखा गया है, इसमें क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बस समझ लीजिए क्या हो जाएगा, फिनाइल और प्रोपानोएट। समझ गए, समझ गए सर, चलिए आगे चलते हैं। अरे समझे, बाप रे बाप, समझे, फिनाइल 1 2 3 प्रोपानोएट, ठीक है। सो अब बस बहुत हो गया, हमारा आईयूपीएससी खत्म हो गया इस तरह से। होमवर्क टाइम में क्या है आपके साथ, ये देखिए, आईयूपीएससी 1 था 46 मिनट का, आईयूपीएससी 2 था 28 मिनट का, आईयूपीएससी 3 था 44 मिनट का, आईयूपीएससी 4 था 28 मिनट का, 5 था 49 मिनट का, टोटल 195 मिनट का था 5 लेक्चर। और अगला जो 3 4 लेक्चर था वो था 260 मिनट का। अगर ये 45 मिनट का होता तो, चूंकि ये 40 मिनट अप्रोक्स हो चुका है, तो ये करीब करीब आपका 8 घंटे का लेक्चर टोटल हो चुका है। 260 प्लस 195 बोले तो क्या हो जाएगा, 260 प्लस 195 विच इक्वल्स 455 मिनट। यानी कि इसको 6 डिवाइड किया जाए, देन विल गॉट 8 3 5 9 6 76 7.6 अप्रोक्स 8 घंटा में आपका आईयूपीएससी कंप्लीट हो सकता है। इस 8 घंटा को आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करें, नहीं तो जल्द ही इसका 1 शॉट वीडियो भी आ जाएगा। और एक 1 शॉट सीरीज के साथ क्या होगा, इसका शुभारंभ भी हो जाएगा। इसमें हम लोग 1 शॉट सेट, 1 शॉट रिलेशन, 1 शॉट आईयूपीएससी, जो भी हम लोग पढ़ते जाएंगे उसका एक 1 शॉट का सीरीज बनते चला जाएगा। और 1 शॉट का सीरीज देखने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी उसका सारा एपिसोड, बाकी सारा उसका जो कंटेंट है आप देख चुके हैं, तभी जाके आप 1 शॉट देख रहे हैं। बिकॉज जो 1 शॉट का फ़ायदा तभी है जब आप डिटेल में देखे हैं, बिकॉज मैंने आईयूपीएससी को डिटेल में फुल एनसीईआरटी डिस्कस करा है, ठीक है। आपको बोर्ड लेवल का जितना चाहिए था उससे मैं कहीं ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। और कहीं ज़्यादा पढ़ाने का मेरा मकसद ये था कि आप कहीं बोर्ड में ही लटके ना रह जाएं, कुछ आगे भी ज़िंदगी सोचें। बिकॉज बोर्ड के बाद जस्ट आपका जेई या नीट का एग्जाम होगा, और उम्मीद है कि आप साइंस लेके पढ़े हैं तो ज़रूर भरिएगा उसमें। नहीं भरिएगा तो कम से कम तमन्ना तो रहेगा भरने का। इसलिए आप ज़रूर मैं उतना तैयारी करवाऊँगा ताकि आपका वो भी हो जाए, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट, यानी कि फर्स्ट वीडियो ऑन फिजिक्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।